750 के आसपास ट्रिप होते हैं और अजमेर और अजमेर आगार के अंदर लगभग 110 ट्रिपों की संचालन होता है प्रतिदिन। अच्छा, यहाँ पर्यटन के और धार्मिक स्थल है यहाँ पर, उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? पर्यटन के हिसाब से एक तो ख्वाजा साहब की दरगाह स्थापित है यहाँ पे, और नियर बाय ब्रह्मा जी पुष्कर मंदिर है, और भी आना सागर झील है। तो मुख्य स्पॉट तो इनके यही हैं, अजमेर पुष्कर, जिनमें श्रद्धालु का आवागमन होता है। और नज़दीक में एक अपने ये सलवार शरीफ की दरगाह है, तो यहाँ पर भी जो इनका श्रद्धालु होते हैं उनका आवागमन होता है। कितने यात्री आते जाते हैं? रेंडमली मतलब ऑफ सीजन के अंदर लगभग 15,000 तो मूवमेंट होता ही है, और एग्जाम होते हैं उस टाइम लगभग 25-30 हज़ार के आसपास भी हो जाता है मेलों में, ओकेजन पे, और जो अपने त्योहार, छुट्टी, वेकेशन, इसके आसपास। आपका कितना पुराना है? और समय समय पर मेंटेनेंस इसका चलता है, और अभी बीओटी मोड के आधार पर इसका नवनिर्माण कराया जा रहा है। उसके तहत अपने गुजरात की वेबपोज कंपनी द्वारा मैपिंग हो चुकी है, और जो डीपीआर जारी कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। वो डिस्कशन पूरा होने के बाद जो भी टेंडर प्रक्रिया होती है वो जल्दी सुचारू रूप से की जाएगी। मुख्यालय स्तर द्वारा इसकी पूरी कार्रवाई की जा रही है, और समय समय पर हमको अवगत कराया जा रहा है, और मीटिंगें ली जा रही है। वर्तमान में स्थिति तो इसकी जर्जर हो रखी है। अभी फिलहाल हमारे जो ऑफिसेज हैं अजमेर का, सीबीएस का, इनका मूवमेंट बाहर किया है अन्यत्र स्थान के ऊपर। और जो यात्रियों के लिए जो भी ये प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मुख्य जो पिलर और जो भी व्यवस्था करनी एक बार वर्षा ऋतु से पहले अनिवार्य है, उसको शीघ्र ही 10-15 दिनों के अंदर सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। ऊपर की बिल्डिंग तो फिलहाल लॉक है, उसकी स्थिति जर्जर है, और इसलिए सारे रूम्स और जो भी ऑफिस थे उनको बंद कर दिया गया है। हाँ, आने जाने के लिए इन और आउट गेट तो सुचारू रूप से चालू है, और जो अपना मुख्य इंक्वायरी के पास का पोर्च है उसकी छत अभी जर्जर अवस्था में है, उसका रिपेयरिंग का काम भी शीघ्र चालू हो जाएगा। उसके बाद उसको भी सुचारू रूप से चालू कर देंगे। कर्मचारियों के लिए और इनको खतरा रहता ही है? नहीं, फिलहाल तो बंद है। जिन स्पॉटों पे ज्यादा खतरा है उनको कंप्लीट बैरिकेटिंग करके बंद ही कर रखा है उसको। स्थिति बड़ी नाजुक है, हालात खराब है। आप देखिए चारों तरफ जालियां लगी हुई है और जर्जरावस्था में है ये। और राजस्थान का हृदय स्थल इसको कहते हैं। पर्यटक भी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, और इस स्थिति को देख करके राजस्थान अजमेर की स्थिति का पता चलता है कि को देख करके तो इसकी छवि बड़ी खराब दिखाई दे रही है। क्या संदेश जाता है ये तो हम देख ही सकते हैं। मैं देख रहा था आप बार-बार ऊपर देख रहे थे। डर तो क्या है कि देखो काफ़ी पुराने हो गए हैं ये टीन शेड वगैरह, और जंग आ चुके हैं ये, और ऐसा लगता है कि कभी भी गिर सकते हैं। और बारिश की स्थिति को देखते हुए ये चद्दर सारे गिरे हुए हैं। आप इमारत के क्या हाल है? जगह-जगह हाँ, इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है ये और जर्जर अवस्था में है। क्या होना चाहिए? अब होना तो ये चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यटक स्थल भी है ये, तो बड़ा इसमें सुधार होना चाहिए। सरकारी सुविधाएं होती है तो लोगों को उन पे भले ही सुविधा उचित नहीं मिलती हो, सरकारी, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट जो कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी होती है, उन पर लोगों का विश्वास होता है कि इनकी सेवाएं अच्छी मिलती है, विश्वसनीय मिलती है। और जैसे ये रोडवेज बस स्टैंड है अजमेर का, ये भी सेमी गवर्नमेंट का पार्ट है, अर्धशासकीय है। इसमें लोगों का विश्वास होता है कि रोडवेज में यात्रा करना सुरक्षित होता है। और इनकी अपेक्षाकृत अगर प्राइवेट बसों में सफ़र करो तो वो नियम विरुद्ध होते हैं, ओवरलोडेड होती है, उनमें अति भीड़ होती है और सुविधाएं भी नहीं होती है। इसीलिए ये रोडवेज जो बस स्टैंड है विश्वसनीय होने के कारण हम लोग इनमें यात्रा करते हैं। तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इससे पहले प्राइवेट बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड जो सदर कोतवाली बनी हुई है, इनके दोनों पोर्शन में था। तो 1972 में ये मोहनलाल सुखाड़िया जो है उनके द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, और आज तक ये बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है। इसमें बांस बल्लियां लगा के टेम्परेरी है। अंदर आने जाने में ही
भयभीत होते रहते हैं। हम ऊपर देखना पड़ता है कि भाई कब कुछ पोर्शन गिर नहीं जाए और सर में लगने के बाद आदमी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वजन है, छत ऊंची है, तो ऐसा खतरा बना ही रहता है। तो हमारी सरकार से ये अपेक्षा है, मांग है कि इनको सुरक्षित बनावे आम नागरिकों के लिए, क्योंकि जन कल्याणकारी सरकार का यही काम होता है। स्मार्ट सिटी जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अजमेर को स्मार्ट सिटी की पहली किस्त में ही जो होता है उनमें इनको सम्मिलित कर दिया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो आवश्यक कार्य है वो नहीं हुए और अनावश्यक कार्य हुए, और उस बजट को खुरद-बुरद करके और उनको ऐसे कर दिया कि जैसे कोई स्मार्ट सिटी है ही नहीं। आज भी कहीं से भी स्मार्ट सिटी नहीं लगती है, जो कि यह आवश्यक है। बिल्डिंग है, मेन रोड पे है, जो जयपुर रोड से प्रवेश मार्ग है, इसके मुख्य रोड पे ही बना हुआ है, तो लोगों की नज़र में जाता है और ये मतलब भयभीत बना रखा है इस बिल्डिंग ने।